मित्रों, आज हम जानते हैं मौत से न्याय के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम फिश जस्टिस कहते हैं। मौत से न्याय का अर्थ है एक मछली का न्याय, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तथा उसी प्रकार उससे बड़ी मछली उस मछली को खा जाती है। इस प्रकार समुद्र में न्याय होता है तथा सभी मछलियों का पेट भरता है। इसलिए इसे मछलियों के न्याय की संज्ञा दी गई है। यदि हम प्रकृति में देखेंगे, जहां सिर्फ जंगल है, वहां भी यही न्याय चलता है। वनों में एक सशक्त पशु या पक्षी के द्वारा अपने से निर्बल पशु पक्षी को मारकर अपना आहार बनाया जाता है। यदि हम आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहें, तो हम अपने विद्यालय के पुस्तकों का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें हमें पशु पक्षियों की खाद्य श्रृंखला समझाई जाती थी। जैसे एक कीट पतंग को मेढक खा जाता है और मेढक को सांप खा जाता है और उसी सांप को एक बाज या उल्लू खा जाता है। इसी प्रकार यह श्रृंखला चलती रहती है। अगर आप पौधे को ही ले लें, तो एक बड़ा पौधा अपने पास के छोटे पौधे का भोजन ग्रहण कर मजबूत हो जाता है, जबकि छोटा पौधा काफी कमजोर तथा बीमार हो जाता है। न इसमें फल लगते हैं और न ही फूल। अगर हम चंदन के पौधे की बात करें, तो ये पौधा तो भोजन तैयार ही नहीं करता, ये पास के दूसरे पौधे पर ही पूरी तरह निर्भर रहता है। ये अपने पास के पौधे के लिए उतना ही भोजन छोड़ता है ताकि वह किसी तरह जीवित रह सके और अपना भोजन उस चंदन को देता रहे, जबकि उसके नजदीक वाला पौधा जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा होता है तथा इस पौधे पर फूल फल नहीं लगते। अगर किसी कारणवश चंदन के आसपास के पौधे नष्ट हो जाएं, तो चंदन का पौधा भी भूख के कारण दम तोड़ देता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी खुशबू बिखेरने वाला पौधा भी किसी दूसरे पौधे के साथ अन्याय करता है। इसे हम दीप तले अंधेरा कह सकते हैं। और सच्चाई यही है कि मौत से न्याय का सिद्धांत ही यही कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे, उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का उल्लेख यह दर्शाने के लिए किया है कि एक राज्य को अपने आकार और सुरक्षा में वृद्धि करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार सरकार या विधि के शासन के अभाव में मानव समाज पतित होकर अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा, जिसमें शक्तिशाली लोग ठीक उसी तरह निर्बलों को नष्ट कर देंगे या उनका शोषण करने लगेंगे, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अतः इस दर्शन के अनुसार शासन का सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि नैतिकता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत यह बताता है कि मानव समाज में मौत से न्याय के इस प्राकृतिक नियम को लागू होने से रोकने के लिए सरकार, शासक और विधि आवश्यक है। अतः यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सरकार और कानूनों की आवश्यकता क्यों है। अप्रणीत तो मास्य न्यायम उद्भावयति बलियान अबलम ही ग्रस्ते दंडधरा भावे। अर्थात राजा के अभाव में बलवान निर्बलों को उसी तरह खाने लगते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उदाहरण के लिए, सरकार में बैठे कुछ लोगों के पास या कहें जिनके पास शक्ति हो जाती है,
वो भी मानव द्वारा बनाए इस कानून को नकार कर प्रकृति के सिद्धांत पर चलना शुरू कर देते हैं। यह राजा के निर्बल हो जाने पर उसके दरबारी या कहें उनके मंत्री भी प्रकृति द्वारा बनाए इस नियम का पालन करने लगते हैं, जिसके कारण समाज में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है और जंगल राज आ जाता है। जंगल राज और मत्स्य न्याय दोनों एक ही बातें हैं, इसलिए कौटिल्य दंड के महत्व पर बल देते हैं, क्योंकि इसके अभाव में मत्स्य न्याय अर्थात अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।